जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप फिर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं नरक चतुर्दशी की, बात कर लेते हैं छोटी दीपावली की, बात कर लेते हैं रूप चौदस की और बात कर लेते हैं काली चौदस की। कितने नामों से पुकारा जाता है इसको नरक चतुर्दशी, यानी कि धनतेरस से अगला दिन। वो आप 30 को मना रहे हो या कि फिर 31 को मना रहे हो, वो अपना देख लीजिएगा। लेकिन बात दोनों में दिन किसी भी दिन करें, नरक चतुर्दशी के कुछ जादुई और खास उपाय लेकर जो आपके घर से जन्म जन्म की दरिद्रता दूर कर देंगे, मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ नरक चतुर्दशी की। बात मैं कर रही हूँ, डेट नहीं बोलूंगी क्योंकि आप अपना देखिएगा कि 30 को करेंगे या 31 को, उस हिसाब से। नरक चतुर्दशी का दिन कहा जाता है कि आप अपने घर का नरक बाहर निकालते हो, कूड़ा बाहर निकालते हो, सफाई करते हो। तो आप नरक चतुर्दशी का दिन हो, अमावस्या का दिन हो या शनिवार का दिन हो, उस दिन आप अपनी पुरानी झाड़ू को घर से हटा सकते हो। धनतेरस पर आपने न्यू झाड़ू खरीदी थी, झाड़ू का पूजन भी मैंने बताया है। वो करने के पश्चात आप उस झाड़ू से प्रातः काल की सफाई कर सकते हैं। नई झाड़ू से, मैंने बोला था झाड़ू जोड़े में खरीदते हैं, ठीक है, तो उससे आपको सफाई करनी है। कहा जाता है इस दिन तेल का बहुत महत्व है। तेल अपने शरीर पे लगाना चाहिए, या तो फिर पानी में 2 बूंद चमेली का तेल डालकर नहा लीजिए, या तो सरसों के तेल की आप मसाज कर लीजिए। मतलब जैसे भी अपने शरीर पर तेल लगाने से जीवन में आरोग्यता रहती है, जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी और बीमारी नहीं आती है। तो इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाने का विधान बताया गया है। इसी के साथ साथ आपको करना क्या है, शाम के समय, सुबह तो आप अपने घर के कोने कोने की सफाई करेंगे, बिना किसी लालच के। प्रत्येक वो वस्तु बाहर निकाल देंगे जो आपके उपयोग में नहीं आ रही है। खास तौर से घर की छत पर, स्टोर में, पलंग के अंदर, संदूक के अंदर या कोनों में कोई ऐसा सामान रखा ना हो जो बहुत दिनों से रखा है, वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है, ग्रह दोष उत्पन्न कर रहा है और आपके की द्वारा की गई पूजा इत्यादि कामयाब नहीं हो पा रही है। उनको सबको आज निकाल के घर को साफ स्वच्छ कर लेना है कि मैंने अपने घर का सारा नरक बाहर निकाल दिया, दरिद्रता बाहर निकाल दी। अब मेरे घर में लक्ष्मी का ही आगमन है और मेरे घर में दरिद्रता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे भाव के साथ शाम के समय आपको एक तेज पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक जोड़ा लौंग रखना है, कपूर भी घेर देना है और उसको जलाना है बाद में। पहले ये सब रख के जितने भी घर में मेंबर उस समय अवेलेबल हो, सबके सिर से 14 बार उल्टा उतार दीजिए। उसके सबके सिर से 14 बार उल्टा, एक ही प्लेट में जिसमें आपने लिया है या मिट्टी के बर्तन में वो रखा है आपने, तेज पत्ता, कपूर और लौंग, सबके सिर से घुमाकर फिर उसे जलाकर उसकी जो भी ऐश बचे, जो भी बचे, उसको बाहर, घर के बाहर पानी में ही बहाना है। अगर आपको लगता है घर के बाहर पानी कहाँ ढूंढे, नहीं मिलेगा, तो आप अपने साथ एक मग्गा में पानी ले जाइए और उसको किसी नाली में या किसी में ऐसे करके ऐश को पानी में बहा दीजिए। अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का किया कराया है, कोई कष्ट है, कोई कर्जा है, कोई रोग है, कोई असह्य बीमारी है, और अगर उसको कोई डिप्रेशन है या उसके दिमाग में कोई टेंशन है, सारी दूर हो जाएगी। नरक चतुर्दशी का इतना खूबसूरत दिन है और इतना अद्भुत दिन है कि इस दिन किए गए इस कार्य से निश्चित परिणाम आपके फेवर में ही मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक कार्य और करना है। क्योंकि नरक चतुर्दशी है, आपको आज के दिन तेल का दान करना चाहिए। तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का, किसी भी चीज का, जिसका भी आप कर सके वो आप दान करिए। 14 दिए लगाने का विधान है। मिट्टी के दिए 14 लीजिए, उनके अंदर तिल का तेल लीजिए, नहीं तो फिर अगर हो तो सरसों का ले लीजिए, तिल का ना हो। तिल का तेल या सरसों का तेल, कोई भी 14 दिए लीजिए और उसके अंदर लंबी बाती लगाइए रुई की। संध्या के समय में प्रज्वलित करिए। टाइम बताऊं तो 6 बजे से 8 बजे के टाइम के बीच में आप इन दियों को प्रज्वलित करिए, 14 दिए। और नरक चतुर्दशी के मन ही मन में प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, अब मेरे घर से सारी दरिद्रता दूर होके मेरा घर इन दीपों की तरह रोशन हो जाए, इन दीपों की तरह मेरे घर परिवार के लोगों का जीवन जगमग जगमग करे और हमारे घर के अंदर कोई तकलीफ ना हो। इसी भावना के साथ 14 दिए जलाए जाते हैं। प्रातःकाल जब आप सफाई करते हैं तो जहां आप कूड़ा करते हैं, कहीं कहीं उस कूड़े के ढेर पर भी शाम को एक दिया लगाया जाता है। कूड़े का ढेर का मतलब ये नहीं है वहां कूड़ा रखा होगा, कूड़ा तो बाहर नहीं होगा ना, सफाई हो गई। जहां पर कूड़ा अक्सर डालते हैं, जहां पर कूड़ा रखा जाता है,
या आप घर से बाहर कहीं भी जहाँ कूड़ा निकाला जाता है, जहाँ से जमादार उठा के ले जाता होगा, उस स्थान पर एक दीपक जलाने का विधान है। कूड़े के ढेर पर कैद कहा जाता है, लेकिन वो कूड़े डालने वाला स्थान होता है। उस पर एक दीपक अगर आप संध्या समय में जला देते हैं तो आपने समझ लीजिए अपने घर के वास्तव में नरक को दूर कर दिया। तो ये नरक चतुर्दशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी की छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें जरूर कर लीजिए। अपने रूप को निखारने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए तेल की मालिश करिए। उपटन भी बना के लगा सकते हैं, बेसन का हल्दी डालकर आप उपटन बनाइए और उसके अंदर फिर आप दूध डालिए, दही डालिए, हल्दी डालिए, बेसन डालिए, थोड़ा सा तेल डालिए और उससे अपने पूरे शरीर के ऊपर आप उपटन से करिए। बच्चों की भी कर दीजिए, उपटन लगा दीजिए। कहते हैं कि इस दिन लगाया गया उपटन, इस दिन लगाया गया तेल आपकी स्किन को तंदुरुस्त करता है, आपकी स्किन को चमकदार बनाता है। रूप चौदस भी कहा जाता है ना इस दिन, तो इस कार्य को भी आप प्रातःकाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद